इस तरीके की बात कहने का भी मौका मिल जाता है कि अगर अधिकारी सही डीपीआर रहा तो शायद हालात ये नहीं होती। मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है इस स्मार्ट सिटी के मैटर में, और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं कि जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सेंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है? वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पलटन बाजार का था, पलटन बाजार का पूरे पलटन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा, माननीय मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कहाँ कहाँ लैप्सेस है, ये समझ में आया कि अधिकारी ने यहाँ पर क्या किया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, और जो अधिकारियों ने इसमें मनमानी की है, जो डेविएट किया है उस पूरे जो प्रपोजल हमारा था, जो प्रोजेक्ट था, तो उन अधिकारियों को भी कम से कम आगे के लिए दंडित होना चाहिए, कम से कम उनके सीआर में ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसे अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी का काम न सौंपा जाए और शहरों का कोई सत्यानाश न करे। तो ये बड़ा मामला है, इस मामले को उठाना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी परेड ग्राउंड पे उस दिन मैं अखबार में पढ़ा था, पता नहीं सही गलत क्या है उसमें, कि 38 करोड़ रुपये उसमें लगा बता रहे हैं। 38 करोड़ रुपये बता रहे हैं, वो अखबार में पढ़ा मैंने, मुझे तो सीधे बात तो नहीं हुई। तो देखना चाहिए आखिर क्या हुआ है। तो ये पूरा बाकायदा एक बड़ा इशू है और जांच का विषय बनेगा आने वाले समय।